नमस्कार मित्रों। विवाहोत्तर संबंध के ऊपर हमेशा ही समाज ने उंगलियां उठाई हैं और ये उंगलियां हमेशा उठती रहेंगी, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर और कोई रिश्ता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। विवाहोत्तर संबंध पर आधारित मेरी ये नई कहानी 78वीं लघु कहानी कमल अरु आपके सामने उपस्थित है। प्रकाशित कर रही हूँ, मैं प्रसारित कर रही हूँ। निश्चय ही ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं अपनी नई कहानी कमल अरु। आलीशान होटल के स्वीट में अरुंधति अव्यवस्थित दशा में कमलराज की बाहों में पड़ी उन सपनों को साकार करने में लगी थी जो कभी अपने पति सतीश के साथ देखे थे। पर छोटी सी नौकरी में उन सपनों को पूरा करना सतीश के बस की बात नहीं थी। कई साल खींचने तानने में लग गए, पर अब अरुंधति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं। कई संस्थाओं से जुड़ने और नित नए नए फैशन की औरतों के मिलने से उसकी भी दबी इच्छाएं खिलने लगीं। एक सामाजिक संस्था के उद्घाटन पर कमल जी आए थे। मिसेस वर्मा ने कमल जी की पहले ही इतनी तारीफ कर दी थी कि मिलने को मन बेताब हो चुका था। उद्घाटन के दिन और दिन के मुकाबले अरु जरा कम तैयार होकर गई, क्योंकि उसका अपना अनुभव कह रहा था कि आज कमल जी को आकर्षित करने के लिए सभी औरतें खूब तैयार होकर के आएंगी। ऐसे में साधारण के ऊपर उनकी नज़र पड़ना तय है, और उसका यह समीकरण बिल्कुल सटीक था। सच में आज सारी महिलाएं खूब मेकअप में आई थीं, पर अरु को देखते ही चौंक गईं। एक ने तो मजाक ही कर दिया, क्या अरु, तू तो बिल्कुल अलग ही दिख रही है, आज तो कमल जी कहीं तुझे ले न भागे। सच में अरु इतने साधारण मेकअप में बहुत शांत व्यक्तित्व की मालकिन लग रही थी। कमल जी के आने का शोर उठा तो सारी आयोजक उनको लेने के लिए दौड़ लगा दी, पर अरु साइड में शांत बैठी रही। ऐसा लगता था जैसे आदमी की नब्ज वो जानती थी, यानी इग्नोर करने वाले को आदमी पहले तवज्जो देता है। हुआ भी यही। कमल जी के मन पे विराजते के साथ ही उनकी निगाह अरु के शांत सौंदर्य से बंधने लगी। पूरे प्रोग्राम में बैठने का इरादा तो नहीं था, पर निगाह के बंधने से बैठे रहे और बीच बीच में चोर निगाहों से उसे देखते भी थे। दिल पूरी तरह आ चुका था, पर पहल का जरिया नज़र नहीं आ रहा था। मिसेस वर्मा से बात करनी पड़ेगी। मन की मन में दबाए वो वापस चले गए, पर दिल को हार कर कौन जी पाया है। अरु को पाना होगा। आखिर ये दौलत किस काम की जो मनचाहा न दे सके। दौलत के आगे तो दुनिया झुकी है, अरु को भी झुकना होगा। कमल जी ने अरु के लिए एक महंगा गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अरु की तो चाह और राह ही यही थी, कोई लाग लपेट नहीं था। जिस काम को कमलराज दुष्कर समझ रहे थे वो रुपयों की शांत लहर में आसान हो गया। ताज होटल की आलीशान स्वीट में दूसरी मुलाकात अरु से हो गई, पर अरु ने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली थीं कि तीसरी मुलाकात का मौका न दे। कमलराज को बैरंग लौटना पड़ा। अभी समर्पण में वक्त लगेगा। जब कोई दिल और खुद को हारना ही चाहता हो तो एक दो मुलाकात के बाद मनचाहा हो ही जाता है। अरु और कमल एक हो गए। दौलत की नदियाँ बहने लगीं। एक संस्था तो अरु के नाम से ही चलने लगी। पीछे से कई जगह बाहर जाने के अवसर हाथ लगने लगे। फॉरेन टूर भी एकाध हो गए। अरु उड़ती ही जा रही थी कमल के साथ, पर धरातल कहीं नज़र नहीं आता था। आज ली मेरिडियन के शानदार स्वीट में अंतरंग क्षण शायद और भी ज़्यादा गहरे हो जाते अगर कमल की बीबी का फ़ोन ना आ गया होता। डार्लिंग, ऐसी बातें मत किया करो प्लीज़। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। इस उम्र में अब धोखा मत दे देना। इतने साल का साथ यूं ही आसानी से मत छोड़ देना। पगली, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। मैं बस तुरंत आ रहा हूँ। जब तक तू फैमिली डॉक्टर को बुला ले। अला 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 अला। इसके आगे क्या क्या कमल कहते रहे, अपनी बीबी से सुना नहीं अरु ने। चुपचाप उठकर कपड़े पहनकर होटल से बाहर गीली आंखें लिए चलती। पति पत्नी के सिवा सारे रिश्ते छलावे हैं। मृग तृष्णा के पीछे भाग रही है वो। कमल उसका है ही नहीं, वो तो अपनी बीबी का है। उसका नुकसान उसके बीबी के जाने से है,
ठीक वैसे ही जैसे सतीश को कुछ होने पर नुकसान उसका है। सतीश के दफ्तर से आने का टाइम हो रहा है, जल्दी पहुंचकर स्वागत करो अपने नवजीवन का। ऑटो ऑटो रुको, सुंदरनगर चलोगे क्या? धन्यवाद। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी कमल अरू आपको अवश्य पसंद आई होगी। मित्रों, मेरी ये 78वीं लघु कहानी है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो अवश्य कर दें और मुझे मेरे काम की जो मेहनत है उसका पूरा पूरा रिवॉर्ड दें। धन्यवाद मित्रों। अगले वीरवार को अपनी नई कहानी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।